अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि देर इज़ अ पर्सन, ओके, ब्लैक, ऑरेंज, सोफ़ा एंड लैपटॉप। अब अगर मैं ये जो मैंने टूटे फूटे और चलो एक पेंटिंग भी बोली देता है, अब अगर मैं ये जो टूटे फूटे अल्फाज है इसके साथ में मैं बोलूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे शायद आप में से कुछ लोग मुझे समझा पाएंगे कि ये मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ कि एक बंदा है जिसने काले कलर की शर्ट पहनी है, जिसने और जिसके हाथ में ऑरेंज कलर की घड़ी है, पीछे एक सोफ़ा है, सोफ़े के ऊपर एक लैपटॉप है, लैपटॉप जो अभी बंद हो गया, ठीक है, जिसके अंदर ऐड आ रही है, प्लान नहीं था, क्या करें, ठीक है, और पीछे कर्टन्स है। अभी इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से कुछ अल्फाज निकले, मैंने तो सेंटेंस भी नहीं बोला पर आपको समझ में आ गया था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अक्सर ना जब हम ये बोलते हैं कि हमें कम्युनिकेशन करना नहीं आता या हमें बात करना नहीं आता, हम एक्चुअली गलत बोल रहे होते हैं। आपको बात करना आता है, बस आपको किसी और ज़बान में बात करना नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या कोई और लैंग्वेज। आपको ज़्यादा लोगों के सामने बात करने नहीं आता, जिसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है, ठीक है। आपको स्ट्रेंजर से बात करना नहीं आता, दैट इज़ जनरली स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। और बेसिकली मुझे नहीं पता उसके लिए पर्टिकुलर टर्म क्या है, लेकिन हाँ, आप बात करने से थोड़े कतराते हैं और इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले और कम्युनिकेशन की एक्चुअल डेफिनेशन जानने से पहले, मेरे डैड का यूजुअली कम्युनिकेशन को लेके एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले की समझ में आ रहा है, बात खत्म हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, आपको कम्युनिकेशन करना आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझ लीजिए, कबूल कर लीजिए कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, और फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन को समझना शुरू करता। एक इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए, मैंने कुछ पोइट्री लिखी है, कोई भी आइडिया एक इंसान के दिमाग में आया, उसने ये आइडिया दूसरे इंसान को बताया और दूसरे इंसान तक ये आइडिया करेक्ट तरीके से पहुंच गया। मतलब अगर ये बंदा स्क्वायर सोच रहा है और इस इंसान के दिमाग में भी स्क्वायर ही आता है इसकी बातें सुनने के बाद में, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिवली हो गया और कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें से हिस्से तोड़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली एक चीज़, हम अपनी स्पीकिंग को बेटर बनाने के बारे में सोचे उससे पहले ये जान लो कि आप इनफ हो। कई लोगों को ये इशू है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश में डर लगता है। अगर आप फॉरेन में देखो, अगर आप फ्रेंच लोगों को देखो, जर्मन्स को देखो, इवन रशियंस को देखो, चाइनीज़ को देखो, वो इंग्लिश सीखते हैं लेकिन इंग्लिश से डरते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप में अक्ल है, अगर नहीं आती तो बाप रे, आप तो किसी भी काबिल के नहीं हैं, जो गलत है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, डेफिनेटली आप फॉरेन के क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर पाओगे, उस एरिया में नहीं जा पाओगे, नेटवर्क नहीं कर पाओगे, आपको हो सकता है फॉरेन में जॉब ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते, आप अपनी फैमिली को अच्छा नहीं रख सकते, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आप लोगों के साथ नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको इंग्लिश अभी नहीं भी आती है तो। क्या इंग्लिश सीखनी है? डेफिनेटली सीखनी है, क्योंकि पैसे की लैंग्वेज है, उसको सीखना है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और उसको इतना सर पे नहीं चढ़ा लेना है कि बाप रे मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब हम कम्युनिकेशन पढ़ने के बारे में आते हैं, ठीक है, हमने इन आइडियाज़ को ब्रेक डाउन किया। एक इंसान है, उसके दिमाग में ख्याल आया, ख्याल उसने दूसरे को बोला और दूसरे तक अगर वो बात पहुंच गई, करेक्ट, कम्युनिकेशन हो गया। जैसे हमने पहले के वीडियो में भी देखा, इसमें ग्रामर का इतना नेसेसिटी नहीं है। अब इसमें से हर एक हिस्से को ब्रेक डाउन करेंगे कि आप, हो सकता है इसमें से किसी एक चीज़ पे अटक रहे हो, और अगर आप अटक रहे हो वहाँ पे तो वो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आया। कई बार हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम बेसिकली क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। मेरे साथ हुआ था ये, जब हम लोग 11th में थे ना, हमारा ग्रुप मुश्किल से 10-12 बच्चों का था और IT के सर हमको पढ़ाते थे, ठीक है। हम सब आंसर देते थे, कभी कभी तो उनका क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले मैं आंसर दे देता था। अब जब हम 12th में गए तो हमारी क्लास बड़ी हो गई, ठीक है। अब 12th की क्लास में बेसिकली 180 बच्चे बैठे हैं।
अभी वो सर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर मुझे अच्छे से आता है, पर मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि और लोग बैठे हुए हैं। और मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी, मुझे स्टेज पे जाके जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ मेरी सीट पे बैठे बैठे ही जवाब देना है। और एक बार वो थोड़े चिढ़ भी गए थे, उन्होंने हमसे पूछे थे कि मेरे बच्चे जिनको मतलब तुम लोग को आता था, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो। अब आंसर हमें पता था, हम बस बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना सेल्फ डाउट आता है। एक तो आपको इंग्लिश नहीं आती, बोलने का प्रॉब्लम वो, दूसरा इतने सारे लोगों के सामने बोलने डर लग रहा है, और एक चीज़ आती है अगर आंसर गलत हो गया तो क्या होगा। ये सब लोग 200 के 200 मुझ पे से हंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पहला है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने कुछ सोचा, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, जब आपके दिमाग में आपको ये पता होता है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें वैल्यू है, ये चीज़ काम की है, तो फिर सामने वाला कोई भी हो, कितने भी लोग हो, अगर आपको बोलना है और ज़रूरी है तो आप बोल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपका ख्याल, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर ये अच्छा है, आपका आंसर आप दे रहे हो तो वेरी गुड, अगर गलत भी है ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। हमारे साथ में जब मैं बेसिकली ओरिएंटेशन में था, और ये स्टोरी शायद मैंने पहले भी रिपीट की है, जहाँ पे मैं जब फर्स्ट टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग करने गया, सीए के अंदर एक पार्ट होता है ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको, जहाँ पे बेसिकली वो लोग पब्लिक स्पीकिंग करवाते हैं। अब सब लोग बैठे हुए हैं, मैं गया, इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी और मैं फ्रीज हो गया वहाँ पे, बोलने ही नहीं जम रहा है, अटक गए, ठीक है। लोगों ने कुछ हंसे, उसके बाद में वो दिन मेरा कैसे भी कैसे करके निकाल लिया मैंने, और वो 6 घंटे का होता था, 6 या 7 घंटे का होता था। दूसरे दिन मैंने, जो मेरे बाजू वाला बैठा था वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, मैंने उसको बोला, मला यार आज ना मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कल बहुत बुरा हुआ था, इन सब कोई मतलब वो सब हंस रहे थे, आज मैं जाऊँगा तो इन लोग वापस वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो उसने मुझे बोला, बोले सरशार तुझे पता है मैंने कैसा परफॉर्म किया था। बोला नहीं। उसने बोला मुझे भी तेरा याद नहीं है, किसी को तेरा याद नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है। एक और रिसर्च भी हुई थी, अगर आपको ये ट्राई करना है ना कि कोई कितना ध्यान देता है आप पे, तो एक काम करना, किसी भी गली के नुक्कड़ पे, ठीक है, कोने पे जाके खड़े हो जाओ, आधे घंटे तक खड़े हो जाओ। जो लोग आपको नहीं जानते, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कभी ऐसा होता है ना हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं या कहीं पे अटक गए, तो हमको ये, हम एकदम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं। आप यकीन मानिए, मुश्किल से एक कोई मुश्किल से बंदा होगा, उसके आपकी पड़ी होगी, बाकी लोग आप पे ध्यान भी नहीं दे रहे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर आपका ख्याल गलत भी होता है, क्या दिक्कत है, बोल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मेरे दिमाग में बात आई है, अगर गलत भी है तो मुझे टेस्ट करना है, अच्छी है तो टेंशन ही नहीं, ठीक है। और ये दिमाग में से अब आपके होठों पे बात आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अटकते हैं। ये है लैंग्वेज, आप किस तरह से बात करते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं मीडिया आर्ट्स में हूँ, तो मैं फोटोग्राफी से भी बात करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी बात करता हूँ, वीडियो से भी बात हो रही है। अगर एडिटर इसके बीच में कुछ डाल दे तो फिर वो एडिटिंग से आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में तो कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है ना उसको देख के। या तो फिर वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड मी। अब लैंग्वेज चेंज हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, फ्रेंच। यहाँ पे बोलने के तरीके में एक आता है लैंग्वेज और दूसरा आता है दूसरे तरीके, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। अभी लैंग्वेज को लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक कॉन्फिडेंस आ गया तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप आ ही जाता है। और मीडिया आर्ट्स के बारे में बेसिकली हम कभी और बात करेंगे, लेकिन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का ऐसा है कि आपको चीज़ बोलनी आती है, आपको पता है आपको क्या बोलना है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, उनको पता है क्या बोलना है, उनको ग्रामर भी पता है वो क्या बोलने वाले हैं, बस यहाँ से चीज़ें निकल नहीं पाती। वो इसलिए निकल नहीं पाती क्योंकि, और बिलीव मी, जब मैं लेक्चर देता हूँ ना, अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ और वो लेक्चर हिंदी में है तो कोई कुछ नहीं होता। अगर इंग्लिश में है ना तो मेरी इंग्लिश थैंक गॉड फ्लुएंट है, लेकिन मेरा मुंह दुखने लग जाता है 2 घंटे के बाद में। वो ज़बान ही ऐसी है। तो जब आप बोलोगे, जब आप नया नया बोलना शुरू करोगे, जब आप लंबे वक्त तक बोल रहे हो या आप नए तरीके से भी बोल रहे हो, आपकी ज़बान जैसे मूव हो रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ से यहाँ नहीं आती। इसलिए एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर बोलते हैं कि रूम, दरवाजे, कमरे सब बंद कर दो, पर्दे लगा दो और ज़ोर से चिल्लाओ आप क्या बोलने वाले हो। तो अगर आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो तो ज़ोर से रीड करो ताकि आपके ज़बान को वो बोलने की आदत हो जाए। एक चीज़ है। दूसरा, मैंने इंग्लिश सीखा है मूवीज़ से। मतलब अगर अभी भी यूके की जो यूएस वर्सेस यूके
अमेरिका वर्सेस यूके, इंग्लैंड की जो मूवीज़ है, अमेरिका वालों का एक्सेंट हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। यूके में अभी भी प्रॉब्लम होती है कहीं पे जहाँ पे उसको रिप्ले करके देखना पड़ता है, और ये हमेशा ज़िंदगी भर होती रहेगी क्योंकि उनका एक्सेंट कई बार बहुत थिक हो जाता है। तो अगर आपको समझनी है ज़बान के सामने वाला क्या बोल रहा है और मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा, मूवी देखो, इंटरव्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि वो बोलना क्या चाहता है। कई बार एक्सेंट कैच करने में इशू होगा, ठीक है। जब आप उसको रिपीट पे देखोगे तो इशू सॉल्व भी हो जाएगा। एक और चीज़ है सेंस ऑफ ह्यूमर। यूके का सेंस ऑफ ह्यूमर, यूएस का सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम अलग है। अगर आप ब्रेक डाउन करने की जो कोशिश करोगे कि इस पे इसको हंसी आ रही है मुझे क्यों नहीं आ रही, वो मत करना। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। आप जब वहाँ पे जाओगे, उनके साथ रहोगे, फिट इन करोगे, तो शायद आप उसको आराम से गॉच कर पाओ। तो जब अक्सर इंसान बोलता है ना, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि इसने जो किया है मैं भी करूँगा और हो जाएगा, नॉट कंपल्सरी, ठीक है। एक फ़नी स्टोरी है। सो बेसिकली जब मैं स्कूल में था ना, मैंने नई नई पिक्चरें देखना शुरू किया था, इंग्लिश फिर भी नहीं आता और मेरी अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी। तो मैम ने मुझे बुलाया, मेरे टीचर ने, और उन्होंने बोला कि सर योर अटेंडेंस इज़ वेरी लेस, सो यू हैव टू कम एवरी डे टू स्कूल टू फिल दिस अप, ठीक है। अब मैंने कोई पिक्चर में देखा था कि जो हीरो होता है वो बोलता है कि यस आई विल ट्राई, और वो भाई साहब जाके चीज़ करके आते। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि सही यही होता होगा। तो मैंने उनको बोला मैम आई विल ट्राई, और फिर मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। जब मैं 5वीं बेंच तक पहुंचा, वो पीछे से ज़ोर से चिल्लाए, लाइक व्हाट डू यू थिंक यू आर यू अ हीरो और समथिंग। और प्रॉब्लम ये नहीं है, कमाल की बात ये है, मुझे अगले 2 दिन तक समझ में नहीं आया था कि ये चिल्लाए क्यों, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो बराबर ही बोला। सो उनके बोलने के तरीके में, हमारे बोलने के तरीके में हल्का सा फ़र्क होता है। आप उनका तरीका अभी अपनाने मत जाओ, सिर्फ ये समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि वो क्या बोल रहे हैं, आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आपका बोलने का तरीका बेटर हो गया। अभी यहाँ से ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अब आप किससे बात कर रहे हैं। जाकिर खान का एक ललन टॉप पे इंटरव्यू है जिसमें उनसे किसी ने पूछा था कि जब आप, अभी तो आपको कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता होगा, किसी से भी बात करनी जमती होगी। तो उन्होंने बोला था नहीं ऐसा नहीं है, जब भी मैं किसी छोटे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, तो बात करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी मैं किसी बड़े इंसान से बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात करने से पहले सोचना पड़ता है। हाँ, अब क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीटेशन हो गया है तो बात करना आसान है, लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ता है। तो हमेशा हर वक्त हम कॉन्फिडेंस, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट होके नहीं रह सकते। यहाँ पे अगर आप एक ही इंसान से बात कर रहे हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है जिससे आप बात करें, या तो वो बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा है। अगर छोटा है, आपसे ज़्यादा इंप्रेस्ड है, आप उसको कुछ सिखा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब मुझे पता है ये सारे कंपोनेंट्स जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको अभी डर लग रहा हो, किसी को अगर डर लग रहा है 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, खाली 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे इंसान जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो चेंज होता है, उसके साथ में कितने लोगों से आप बात कर रहे हो, सबका प्रॉब्लम यहाँ पे आता है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि अचानक से हमको लगता है कि सब लोग हमको जज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बेस्ट यूज़ केस, ठीक है। आप कोई चीज़ अपने दिमाग में सोचिए, उसको अपनी ज़बान में बोलिए, ऐसे इंसान के सामने बोलिए जो बहुत छोटा सा है, आपसे इंप्रेस होगा, आप जो बोलोगे वो सुन लेगा। इसलिए लोगों को घर में बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती, इवन इंट्रोवर्ट्स को घर में बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। आप अगर उनके सामने बोलोगे सुन लेगा। अभी आपने जो बोला ना, ये अगर आप बार बार यही साइकिल रिपीट करते रहे, जितना रिपीटेशन अच्छा होगा उतना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये सिंपल सेट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं किया, ये आपकी बायोलॉजी में है। जितनी बार आप एक चीज़ सोचोगे, बोलोगे, सामने वाला सुनेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो चीज़ करना आसान हो जाता है। यूट्यूब वीडियो बनाना आसान हो जाता है, पिक्चर बनाना आसान हो जाता है, किसी नए इंसान से बात करना आसान हो जाता है अगर आपने पहले 100 लोगों से बात की है तो। सेम वे यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको चेंज करना हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई चीज़ बोलने में डर लग रहा है, देख के बोलो, पढ़ के बोलो, क्या इशू है। यहाँ पे अगर इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी में बोलो। अगर यहाँ पे बड़े इंसान से, अभी फॉर एग्जांपल मेरे, अगर ऐसा समझ लीजिए मेरे 4 अंकल हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा किया है, अगर मैं उनको बैठ के एडवाइस दूँ तो ऑब्वियसली मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 10th 12th बीकॉम के जो भी मैंने डिग्री अचीव की है उसके बच्चे आएंगे तो मैं तो उनको आराम से पढ़ा सकता हूँ ना, भले 200 क्यों ना आ जाए। एज में, अचीवमेंट में भी तो गैप है। तो अगर मैं यहाँ पे उनसे बात कर रहा हूँ कोई इशू नहीं होगा। तो आपको ये रिपीटेशन अचीव करना है, और ये रिपीटेशन भी हैबिट भी बोल सकते हो। इसकी रिपीटेशन की आदत डालने के लिए जितनी बार बोलोगे उतना बेहतर रहेगा।
ठीक है, अब ये हुआ 30% बॉस, 70% लिसनिंग है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन या किसी से बात नहीं कर सकते। कमाल की बात बताओ, अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने 2 घंटे बात किया, आपने 2 घंटे बात नहीं किए, आप 2 घंटे उस इंसान के साथ थे, आपने बात सिर्फ 1 घंटा की है। और कमाल की बात बताओ, अगर आपको कम्युनिकेशन में बेटर बनना है ना, तो 1 घंटे बात करने की जगह 1.5 घंटा बात नहीं करना है, आधा घंटा बात करना है। 1.5 आवर्स आप उसकी बात सुनोगे। जब आप उसकी बात सुनोगे तो वो आदमी आपसे और ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो बोलेगा यार ये बंदा क्या बात करता है, जबकि आपकी बात नहीं की, आपने उसकी बात सुनी। क्योंकि बात में दोनों चीज़ें आता है, बोलना भी और सुनना भी, इसे बातचीत बोलते हैं हम। तो अभी एक पार्ट है लिसनिंग। जब भी आप कहीं बात करने जाओ, जैसे आपने किसी से पूछे कि भाई ये रास्ता कहाँ पे जाता है, आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपने उसको बोला वेयर डज दिस प्लेस गो और हाउ कैन आई फाइंड द नेक्स्ट, लेट्स जस्ट से एनी स्टोर, ओके, ये रेस्टोरेंट कहाँ पे पड़ेगा, वेयर इज दिस रेस्टोरेंट, आपने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, उसने समझ लिया। फिर वो आपको रास्ता बताएगा। अब वो एक सेंटेंस में तो नहीं बताएगा, वो बोलेगा आगे जाके राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर यहाँ पे घूम जाना, फिर सामने ही है। आपके कंपैरिजन में उसने 3 गुना बोला है ना। आप जब नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ सेम अप्लाई होगी। सामने वाले को बोलने दो ना यार, ठीक है, उसकी बात सुनो, आपको रियलाइज़ होगा कि सामने वाला आपके वर्ड्स कितने वैल्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। सामने आपके दिमाग में अभी ख्याल आया, आपने बोला, या तो ज़्यादा लोगों के सामने बोला या तो एक इंसान के सामने बोला। और ऐसा भी होगा एक दिन आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल रहे होगे, बड़े क्राउड में बोल रहे होगे और आप आराम से बोल लोगे। मेरा पहला लेक्चर वैसा ही हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। सो बेसिकली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था फोटोग्राफी का, मेरा पहला लेक्चर एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए था। अच्छी चीज़ ये थी कि जो जिनके थ्रू मैं गया था, जो मैनेजर थे, राइट, उन्होंने ये नहीं बताए थे कि कौन है। उन्होंने बोले थे कि हमारा क्लाइंट है, हम मतलब बेसिकली आपको लेक्चर लेना है ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन लिया था मेरा पहला लेक्चर। मैं बैठ गया, पढ़ा दिया। उसके अंदर भी काफ़ी लोग थे। पढ़ने के बाद में उसमें से एक बंदे का मैसेज आया था कि मैं ये कंपनी से हूँ, जर्मनी की। और फिर मेरा अचानक ये हुआ था कि यार मैं तो इतनी बड़ी कंपनी को पढ़ा दिया। तो आप कॉन्शियस हो उस चीज़ के लिए, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे। आपको ज़्यादा लोगों के सामने बोलने से डर लग रहा है ना, तो आप ज़्यादा बच्चों के सामने बोल के देखो। वैन से बच्चे आपसे 2 साल 3 साल 4 साल छोटे, अगर आप उनके साथ बैठते हो, उनको बोलते हो, और ये गैदरिंग का कितने लोग, 2 3 4, जैसे जैसे सही लगे अपना अपना नंबर बढ़ाते जाओ। आपको एक साथ 200 लोगों के सामने जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बोलने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन बेटर कर रहे हो, आप एक चीज़ सोचो, चलो ये आपका सॉर्टेड है, टेंशन नहीं। यहाँ पे आपको डर लगता है, नहीं, 4 लोगों के सामने, जो बच्चे आपसे छोटे हैं उनके सामने बोल ही लोगे। अब ट्राई करो ना, हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलो, क्या इशू है, राइट। आप जब इन एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करोगे, 1 बाय 1, ब्रिक बाय ब्रिक, कम्युनिकेशन कब इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिपीटेशन की आदत आ गई ना, अब आपको बोलना अच्छा लगेगा, अब आपको यूट्यूब वीडियो बनाना अच्छा लगेगा, अब आपको लेक्चर लेना अच्छा लगेगा। जब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ये अटेंशन जो टीचिंग में मिलता है ना, इसका एक अलग खुमार होता है। स्टेज पे होने का एक अलग होने का एहसास होता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है, मेरी बात पे कुछ समझ में आ रहा है, उनको कोई वैल्यू ऐड हो रही है जो आपने यहाँ पे क्रिएट की थी। जब ये वैल्यू ऐड होती है तो इसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। तो जब ये हो रहा है, जब आपकी हेल्प, मतलब बेसिकली आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, तो ये नंबर भी बढ़ेंगे, ये लोगों की क्वालिटी भी बढ़ेंगी, इनकी एज भी बढ़ेंगी, या तो ये कितने अचीव्ड है वो भी बढ़ेगा, आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी, सब क्लियरली हो जाएगा। अब इतना समझने के बाद में अक्सर लोग ये नहीं कर पाते, 1 रिपीटेशन या 2 रिपीटेशन या 3 रिपीटेशन पे रुक जाते। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो ना, तो आपका गोल क्या है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आए, और अगर उसको कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूँ। ये सर्कल है। हम ना अक्सर इम्प्रेस करने के लिए चले जाते हैं। तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बोलनी है, लेकिन उसको आप ऐसे तरीके से बोलते हो, अरे ये हमारे घर में नहीं वो फेक एक्सेंट वाले लोग होते हैं, हम हर किसी के घर में ऐसे 2-4 हैं, और ये यूजुअली NRIs होते हैं जो एक बार गए थे 6 महीने के लिए, वापस आए, एंड नाउ दे आर टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। ये ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसको जो बोलना है ना, मतलब उसको अगर प्लेट चाहिए कि भाई वो प्लेट पास कर दे, अभी वो एकदम अलग एक्सेंट में बोलेगा, कैन यू प्लीज पास मी द प्लेट। क्यों?
मत कर, राइट। हम मत कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको कम्युनिकेशन समझ में आया, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए, काम कराने के लिए नहीं बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको इम्प्रेस करना है, उसको बताना है कि मेरे को इंग्लिश आती है। आपको ये नहीं करना। तो जब आप बोल रहे हो, आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हो, आप एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहे हो। तो अगर आपका काम कहीं पे भी हो जा रहा है तो वो लैंग्वेज काफ़ी है। कई बार ऐसा होता है, और ये इससे भी बहुत ज़्यादा लोग रुकते हैं, क्योंकि आप ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप पे हंस रहा है, जैसे अभी हम लोग हंस रहे थे, ठीक है। अब आपको दोनों साइड मिल गया, उस बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, और सामने वाला उसको कैसे लेता है, जैसे अभी हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। अब कई बार ऐसा होता है, आप बेसिकली गांव में गए, क्योंकि गांव में ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से तो मेरे को डर ही नहीं लगता, लैंग्वेज मेरी इनसे अच्छी है, आइडियाज़ मेरे इससे अच्छे हैं, तो अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलूँगा। अब वहाँ पे इंग्लिश में बोलने गए, उसको समझ ही नहीं आ रही है। अब जब उसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद इंसान आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए कभी भी जब आप बोल रहे हो ना, इट इज़ बेटर कि आप, और ये सेल्स में जो हमारे एडिटर है उन्होंने ये पॉइंट डाला है कि वो सेल्स में थे पहले। तो जब वो बोलते थे ना, तो सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल कोई गुजराती इंसान आया है तो उसको गुजराती रेफरेंस दो, कोई मराठी आया तो उसको मराठी रेफरेंस दो, उसके सामने तुम इंग्लिश में मत बोलो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसा इंसान वैसे आपका कम्युनिकेशन, ये आपको स्मार्ट कम्युनिकेटर बनाएगा, ये आपका पॉइंट उनके दिमाग में डालने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप गांव में हो जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, और अगर आप एक दुकान पे जा रहे हो या आइसक्रीम पार्लर में जा रहे हो और ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आपका मजाक बनना ज़्यादा आसान है रादर देन कि आपको अप्रिशिएट करेगा कोई। जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, उस एनवायरनमेंट में जब आप फिट होते हो, वहाँ पे आप इसको ज़्यादा रिपीट कर पाते हो, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो 18 to 35 की एज में ही है। अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, घर में पढ़ते बैठो। आपके माँ बाप से ज़्यादा खुश पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा आपको इंग्लिश बोलते हुए, सुनते हुए देख के, ठीक है। तो आप वहाँ पे बैठे हो और आप पढ़ रहे हो और वो सुन रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, माँ बाप खुश हो गए और क्या चाहिए, इसके लिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं, इसके लिए तो हर चीज़ करते हैं। तो अगर वो खुश है, आप पढ़ रहे हो, आज आपने एक लाइन पढ़ी, कल एक लाइन पढ़ी, परसों एक लाइन पढ़ी, एक पैराग्राफ पढ़ा, जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे ना, उस दिन आपकी मम्मी बोलेंगे बेटा आज तू पढ़ नहीं रहा है ये, ठीक है। रिपीट करोगे ना, वो जो ज़बान है, क्योंकि वो गले से निकल रही है, धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। ख्याल हो सकता है आपने कुछ लिखा हो सकता है आपने कुछ पढ़ा हो सकता है न्यूज़पेपर लेके बैठे हो, यहाँ पे आपकी ऑडियंस आपसे खुश है, उन तक चीज़ पहुँच रही है, आपको एक अच्छा रिप्लाई मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो बेसिकली व्हेन यू फिट इन द एनवायरनमेंट, दोस्त, वो दोस्त जो आपकी हेल्प करे, ओके। और ये मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं पूरे कम्युनिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश हटा दोगे तो भी कम्युनिकेट करने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती है। तो ये टोटल के लिए है। अगर आपको कुछ बोलना है, 4 लोगों को जमा करो, उनके सामने बोलो, 5 लोगों के सामने बोलो, ग्रुप में खड़े रह के बोलो, और धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि जब ये डेली करते हो ना आप, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इतना कि उसमें मज़ा आने लगेगा, और फिर आपका मुंह बंद करना मुश्किल हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब एक और चीज़ है, लास्ट है, ठीक है, वो है लर्निंग के ऊपर। इंसान जब लैंग्वेज समझने की कोशिश करता है ना, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, तो बोलने का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, और यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर मैंने गलत स्टार्टिंग दे दी तो इंसान वो पहले 1 सेकंड के अंदर क्लिक करके चले जाएगा। वैसे ही कई बार जब लोग बोलते हैं ना, तो बोलते टाइम वो उसको सही से स्ट्रक्चर नहीं करते, मेन पॉइंट वो बाद में रख देंगे, पहले वो ऐसी चीज़ बोलेंगे जो अनरिलेटेड है, और सामने वाला बोलेगा क्या पका रहा है ये, यहीं पे आता है वो। इसमें अगर आप फिक्शन पढ़ते हो, कहानियाँ, तो कहानियों में राइटर कैसे वो कहानी को नरेट कर रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर सिखाता है बोलने का, समझने का, कि अगर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं इसको कैसे फ्रेम करूँगा। अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, सेल्फ हेल्प बुक हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, और थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया, यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि आप एक इंसान से बात कैसे करते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑथर आपसे बात कर रहा है, आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो जब आप अगली बार बात करोगे ना, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप उसका फ्लो यूज़ करोगे, ठीक है। सो आई रियली होप, भले आपको इंग्लिश आती हो, आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी हो, आपको कम्युनिकेशन करना हो, कम्युनिकेशन समझना हो, आई रियली होप कि इस पार्ट ने आपकी हेल्प की हो, ठीक है। आई रियली 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 हेल्प दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू, और अच्छा लगे तो बस दुआ में याद रखना। थैंक यू।
सो आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कम्युनिकेशन करने की, और आई जस्ट होप कि आप अभी जितना भी बोल रहे हो ना, आप उसे 10 गुना ज़्यादा बोलो, 10 गुना अच्छे लोगों के सामने बोलो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, यू आर ऑलवेज इनफ। नाउ वन थिंग इज देयर इज एन अनाउंसमेंट एंड वी आर डूइंग एन एटॉमिक हैबिट वर्कशॉप, ठीक है। फ्री वर्कशॉप है फेब के मंथ में। अभी तक वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 110 पीपल एंड आई जस्ट होप कि उनकी हैबिट्स अभी बनना शुरू हुई है। सो अगर आपको भी अपनी आदतें अच्छी बनानी है, सो आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।